हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर स्टडी करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ एक्सपेंडिचर मतलब एन अमाउंट, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। अगर हम साधारण भाषा में हमारी जनरल लैंग्वेज जब हम यूज़ करते हैं हमारे फ्रेंड्स के अमंग, हम जब बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए जाते हैं, कहाँ कुछ खरीदते हैं तो हम बोलते हैं हमारा खर्चा हो गया, इतना अमाउंट हमने स्पेंड कर दिया, खर्चा कर दिया, राइट। तो उसी को हम एक्सप्रेस करते हैं लाइक अ मीनिंग डेफिनेशन के तौर पे, मीनिंग के तौर पे कि एन अमाउंट स्पेंट। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। यहाँ पर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है तो अकाउंट्स है ना, यहाँ पे बिजनेस में, हम बिजनेस में किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है तो उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एन अमाउंट स्पेंट बाय द बिजनेस के द्वारा जो खर्चा किया जाता है, स्पेंड किया जाता है अमाउंट, किसी लिए तो फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द बिजनेस ने कोई भी बेनिफिट लिया होगा, उसके बदले में कोई भी, या तो उसने रॉ मटेरियल या उसने कुछ गुड्स खरीदे होंगे बिजनेस के लिए या सर्विसेज उसने रिसीव की होगी, तो उसके लिए जो बिजनेस है ना पेमेंट करता है, खर्चा करता है, इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। तो उसको एक्सपेंडिचर कहा जाता है, उसे एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो वन मोर टाइम आई विल रिपीट, अगर साधारण भाषा में कोई भी हम अमाउंट खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, राइट, तो वो होता है एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे बिजनेस टर्म के लिए, हम अकाउंटिंग टर्म के लिए, बिजनेस के लिए हम बोलेंगे कि एन अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस। किस लिए? तो फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस ने कोई भी तो बेनिफिट लिया होगा, कोई भी तो उसने सर्विस ली होगी, नहीं तो कोई गुड्स उसने खरीदे होंगे, इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। तो उसको एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अभी एक्सपेंडिचर होते हैं थ्री टाइप्स के। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड टाइप होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द थर्ड वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे ये तीनों भी हम एकदम डीपली इनको अंडरस्टैंड करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, हमें सीखने बहुत जरूरी। ये जो टर्मिनोलॉजी है अकाउंट्स की, कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, मतलब कौन सी वोकैबुलरी, कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो हमको सीखना बहुत ज़रूरी है अकाउंट के लिए, मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज हमको आनी चाहिए। तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब दिस एक्सपेंडिचर, ये जो एक्सपेंडिचर है वो किस लिए हम खर्च करते हैं, इज इंकर्ड, मतलब ये किस लिए स्पेंड किया जाता है, मतलब ये किस लिए ये खर्चा होता है हमारा, ये क्यों खर्चा अराइज होता है। तो टू एक्वायर मतलब टू बाय या टू गेट पोजीशन, टू बाय। तो क्या बाय करने के लिए? फिक्स एसेट्स को बाय करने के लिए, फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, और टू इंक्रीज या फिर है ना इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए जो हम खर्चा करते हैं, मतलब एडिशनल फिक्स्ड एसेट्स हम खरीदते हैं, या हम कोई नया फर्नीचर हम खरीदते हैं, या मतलब हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं बिजनेस के लिए, या हम जनरल इसमें बोले कंप्यूटर खरीद रहे हैं बिजनेस के लिए। तो कोई भी जो फिक्स्ड एसेट, वो एसेट के कैटेगरी में आता है, हम आगे को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फिक्स एसेट्स बोले तो कोई प्रॉपर्टी हो गई, कोई लैंड हो गई, तो वो खरीदने में जो अमाउंट लगता है, जो खर्चा लगता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए, उसे पाने के लिए, उसे परचेस करने के लिए, उसकी पोजीशन लेने के लिए, और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, या फिर फिक्स एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। इट गिव्स द बेनिफिट, ये किसको बेनिफिट देता है? इट गिव्स द बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के टाइम के लिए ये बेनिफिट देता है। इट गिव्स बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ये लंबे समय, इसका अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो लंबा समय मतलब आपको देख लेना कि मोर देन 1 ईयर वाला, 1 साल से ज़्यादा वाला जो बेनिफिट वाले गुड्स होते हैं, कोई भी हम परचेस करते हैं तो वो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर में काउंट किया जाता है। तो इट गिव्स द बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेनिफिट देता है। एंड इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर, मतलब डेली नहीं इन चीज़ों पे हम खर्चा करते हैं, डेली हम लोग बाय परचेस नहीं करते इन चीज़ों को, डेली हम परचेस करने के लिए इस पर खर्चा नहीं करते। तो ये है ना नॉन रिकरिंग होते हैं, ये कंटिन्यूस नहीं होते हैं,
ये यूजुअली आप समझ लो बिजनेस के लाइफ टाइम में एक बार 2 बार, ये लंबे समय के लिए रहते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए रहते हैं, मोर देन 1 ईयर के लिए रहता है ये सब कुछ। तो ये नॉन रिकरिंग नेचर में इनका, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है कंटिन्यूस, कंटिन्यूसली, फ्रिक्वेंटली, तो ये फ्रिक्वेंट खर्चे नहीं है, नॉन रिकरिंग इन नेचर। तो इसका जो नेचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ टाइप ऑफ नॉन रिकरिंग इन नेचर। नाउ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे परचेस ऑफ मशीनरी, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि कोई भी एसेट खरीदना मतलब कोई मशीनरी हुई, कोई कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, बिजनेस के लिए लैंड खरीदा, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को एक्सटेंड कर दिया, मतलब बिल्डिंग 4 माले की है तो 5 माला कर दिया, 6 माला कर दिया, परचेस ऑफ कंप्यूटर हुआ, और भी कितने सारे एसेट्स है जैसे फर्नीचर हो गया बिजनेस के लिए, कोई भी इक्विपमेंट्स हो गए बिजनेस के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज, लॉन्ग टर्म तक यूज होने वाले, लॉन्ग पीरियड तक यूज होने वाले, तो वो सब की खर्चे ना हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड कर देते हैं। ये टर्म्स को सीखना बहुत 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 जरूरी है, तो आपको इसको रिपीटेडली, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो रिपीटेडली आपको वीडियो देखना है। नाउ सेकेंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, अभी आपको इन शॉर्ट समझ में आ जाना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो लेस देन 1 ईयर वाला खर्चा जो होता है, लेस मतलब ये यहाँ पे हम कोई भी सर्विस, मतलब कोई भी हम सामान खरीद, कोई भी जगह पे हम एक्सपेंडिचर करें तो शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं है। तो यहाँ पर बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेस में हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर, ये एक एक्सपेंडिचर है फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड, जिससे हमें ना फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं करते, वो हमारे लिए करंट पोजीशन के लिए, प्रेजेंट के लिए है, वो फ्यूचर के लिए नहीं है, बट हैविंग इमीडिएट, जिसका हमें इमीडिएट बेनिफिट मिलता है, तुरंत उसका बेनिफिट मिलता है, वो लंबे समय की बात नहीं हो रही है, लंबे समय के लिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते इसमें, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है इसका, छोटे समय के लिए, थोड़े से पीरियड के लिए, समय के लिए हमें इसका बेनिफिट मिलता है, जिसको हम बोल सकते हैं मे बी लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हम मोर देन 1 ईयर की बात करते हैं, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए इन शॉर्ट लेस देन 1 ईयर में जो यूज हो जाते हैं उन प्रोडक्ट्स को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर में लाते हैं। तो इट डज नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किस टाइप का होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म का जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है उसको कोई इंक्रीज नहीं करता है, ये उसको इंक्रीज नहीं करता है। दीज आर नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग, ये डेली मतलब ये रिकरिंग नेचर के हो गए, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे ऑपरेट करते हैं बिजनेस को, जो चलाने के लिए, रन करने के लिए जो छोटे मोटे खर्चे जो डेली चलते रहते हैं, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो छोटे मोटे खर्चे चलते रहते हैं डेली बेसिस पे, डे टू डे उसमें चलते रहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड इसको हम कहाँ पे दिखाते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट करते हैं, ये कहाँ पे शो करते हैं हम, तो ये हमें ना डेबिट साइड ऑफ, ये हम सीखेंगे बाद में, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, बिजनेस अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें इन्हें रिकॉर्ड करना होता है। तो इन अकाउंट्स के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं, तो अभी मैं इनको लेके मिक्स नहीं करूंगी, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, जबकि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना वो बैलेंस शीट के अंडर में जाता है, बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर ये जो एक्सपेंस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने ना शॉप रेंट पे खरीदी है, बिजनेस फॉर्म है वो रेंट पे, तो हम हर महीने रेंट दे रहे हैं, या हम 12 महीने का जो रेंट देते हैं, तो ये रेंट देना हुआ, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे किया, लेबरर्स को वेजेस पे किया, तो ये जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, लंबे समय के लिए नहीं होते हैं, तो इन सब खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो इसे हमको प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे बोला जाता है, तो ये किस टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, तो एन एक्सपेंडिचर, एक एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर, वो है ना, होता तो रेवेन्यू टाइप का ही है, रेवेन्यू नेचर का होता है, बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड, लेकिन इसका जो बेनिफिट है ना वो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर उसका है ना जो बेनिफिट है वो खत्म नहीं होता है, उसका बेनिफिट है ना आगे लंबे समय के लिए भी चलता है, फ्यूचर उसमें भी चलते रहता है, तो खत्म नहीं होता उसका बेनिफिट, इज कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सच एक्सपेंडिचर, तो ऐसे वाले एक्सपेंडिचर को हमको राइट ऑफ करना पड़ता है, ये राइट ऑफ हम करना सीखेंगे
करेंगे ओवर नंबर ऑफ ईयर। समझ लीजिए, एक मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई हैवी हमने एक्सपेंडिचर खर्चा किया, मान लीजिए 10 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट का चार्जेस दे दिया कंपनी ने, एडवर्टाइजमेंट अपना एडवर्टाइजमेंट देने का 5 साल का उसने एक साथ पेमेंट कर दिया, तो हमें ना उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर में डालते हैं। तो सच रिटर्न ऑफ अमाउंट, तो उसमें से डेफर्ड मतलब करंट ईयर का तो हम करंट ईयर में रिकॉर्ड कर लेंगे, बाकी के जो बचे हुए 4 साल होंगे, 5 साल का टोटल 5 साल का चलो एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल 5 साल का 10,000 रुपया एडवर्टाइजमेंट का मान लो कंपनी ने पे कर दिया, तो कंपनी क्या करेगी, करंट ईयर के लिए जो रनिंग ईयर है उसके लिए 2,000 रिकॉर्ड कर देगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू एडवर्टाइजमेंट करके। बाकी का जो 4,000 जो बाकी का जो 8,000 है, क्योंकि 10,000 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 2,000 पर ईयर का हो गया, तो बाकी का जो 4,000 है वो है ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है करके, तो वो है ना हम क्या करते हैं, वो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑफ अमाउंट इज शोन, जो राइट ऑफ किया जाता है अमाउंट वो है ना डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं। जो अनरिटर्न जिसको हमने राइट ऑफ नहीं किया, जो अनराइट ऑफ अमाउंट है, जो अनरिटर्न अमाउंट है, इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, उसे हम एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सब चीजें तो हम आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं अकाउंट्स में। ये मतलब ये बेसिकली आप लोगों के लिए एक तरीके से नया ही लैंग्वेज हो गया है, अकाउंटिंग लैंग्वेज, तो इसको डीपली आपको समझना और सीखना भी बहुत जरूरी है। अगर 11th में बेसिक छोड़ दोगे तो फिर 12th में बहुत डिफिकल्ट होता है टर्म्स को सीखना। नाउ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने भी आपसे कहा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, तो हैवी एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजिंग हो गया, या कोई हैवी लीगल एक्सपेंसेस, मतलब गवर्नमेंट को कोई ड्यूटी वगैरह पेमेंट की हैवी ड्यूटी दी, तो वो जितने साल, वो 5 साल का एक साथ दिया है, 10 साल का एक साथ दिया है, तो उस हिसाब से करंट ईयर में रिकॉर्ड हो जाएगा। बाकी के बचे हुए रिमेनिंग ईयर्स है उनको अनरिटर्न है करके उनको हम बैलेंस शीट में एसेट के अंडर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमको एडजस्टमेंट, वो तो आगे जाके हम सीखने वाले हैं, अभी तो टर्म्स को सीखना ही जरूरी है। तो इस पे मेहनत कीजिए, अकाउंट्स में टर्म्स को अच्छे से समझिए, ताकि आपको अकाउंट्स को सॉल्व करने में, इसके जब आपको प्रॉब्लम सम आएंगे सॉल्व करने में, तब आपको डिफिकल्टी नहीं आए, उसके लिए टर्म्स आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है, उसके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, कौन से टर्म को क्या बोलते हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।